सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, और इसमें सीजन भी चल रहा है गाजर का, और मेरा बहुत दिन से मन भी कर रहा था हलवा खाने का, तो फिर मैंने बहुत थोड़ा सा ही बनाया था गाजर का हलवा। और फ्रेंड्स, ये गर्मियों वाले गाजर थे जो कि जल्दी पकते नहीं है, तो मैंने इसलिए ना इसको पहले कुकर में डाल के पकाया था। फिर उसके बाद जब ये आधा से ज़्यादा पक गए ना, तो फिर मैंने इसको निकाल के कढ़ाई में डाला था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, अभी तो नया साल भी आ गया है, तो नए साल की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं दिल से यही चाहती हूँ कि नया साल आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और इसके बाद ना मैंने बनाया था गुजिया, जो कि मेरी मम्मी का बहुत दिन से खाने का मन था, तो वो अकेली थी तो वो बना नहीं रही थी। तो मैं आई तो मम्मी ने कहा कि चलो आज गुजिया भी बना लेते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुजिया। और यहाँ पे मैं बेल रही थी पूड़ियाँ गुजिया बनाने के लिए, और मम्मी काट रही है यहाँ पे गुजिया। और मम्मी ना, आप लोग देखिएगा कि मम्मी गुजिया कैसे बनाती हैं। वो जो पुराने ज़माने में गुजिया काटने वाला होता है, तो मम्मी उससे गुजिया बनाती हैं, और मम्मी अभी तक उसी से गुजिया बनाती हैं। और इस समय बाबू सोया था, तो मम्मी और मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम निपटा लें, नहीं तो बाबू उठ जाएगा तो फिर ये सब हम लोग को करने नहीं देता, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। और आज ना बाबू 2-3 घंटे लगातार सोया था। जब हम लोगों ने गुजिया बना लिया तब जाके बाबू उठा, तो फिर हम लोगों के लिए बहुत आसान हो गया गुजिया बनाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी ने इस तरह से गुजिया को काट दिया। मम्मी जब भी बनाती है गुजिया ना, तो इसी तरह बनाती है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो जो गुजिया कटर इस समय वाला आता है ना, तो उससे मैं बनाती हूँ। और फ्रेंड्स, यूट्यूब शुरू किए हुए मुझे अभी 4-5 महीने ही हुए, और पहले ना जब मेरे 1 भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते थे किसी दिन, तो मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश होती थी। और आज जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तब भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने शुरुआत किया था ना, तब मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कभी पूरे होंगे, लेकिन आज जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, दिल से अगर मेहनत करो ना, तो फिर सफलता आपको ज़रूर मिलती है। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं ना और इतना सारा प्यार देते हैं मेरी वीडियो को, तो फिर उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारा थैंक यू। और चलिए फिर चलते हैं, अपना गुजिया बनाते हैं। ये तो मम्मी बना रही थी और मम्मी से ख़राब भी हो गया था, तो फिर इसके बाद ना मैंने शुरुआत कर दिया बनाना। और इसके बाद सारा गुजिया मैंने बनाया था, क्योंकि मम्मी से ना इस वाले से हो ही नहीं पाता है। मम्मी जब भी बनाती हैं तो फिर वो काटने वाला ही बनाती हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा लेके उसको पानी में घोल लिया था, क्योंकि हमारा जो गुजिया है ना, वो तलते समय फटने लगता है। तो फिर ऐसे अगर आप लोग भी करेंगे ना, तो आपका गुजिया बिल्कुल नहीं फटेगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारे गुजिये पे ना ऐसे लगा के उसको ही काटा है। मैं आज गुजिया बना रही हूँ तो मुझे अपनी दादी की याद आ रही है। मेरी दादी ना जब भी गुजिया बनाती थी तो अपने हाथ से बनाती थी, अपने हाथ से उसको मोड़ मोड़ के बनाती थी, और वो देखने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो फिर यहाँ पे सारे गुजिया मेरे बन गया है, और अब बारी है इनको तलने की। तो फिर चलिए अब अपनी गुजिया को मैं तल लेती हूँ। मेरे यहाँ जब भी गुजिया बनता है ना, तो वो आटे का बनता है, क्योंकि मेरे पापा को ना मैदे वाली चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन आज मैंने मैदा मंगाया था, क्योंकि मुझे समोसा भी बनाना था, तो फिर आधे का मैंने गुजिया बना दिया और आधा रख लिया था समोसा बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने पहले से ही तेल रख दिया था कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और तेल अब हमारा गर्म हो गया है। तो चलिए अब मैं इसमें गुजिया डाल के अपना तल लेती हूँ। और गुजिया को हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही तलना चाहिए, क्योंकि अगर आँच ज़्यादा रहेगा ना, तो गुजिया हमारी फटने लगती है, और अगर तेल में एक भी गुजिया फट गई ना, तो पूरा तेल ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कितने लोगों को गुजिया पसंद है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मेरा सारा गुजिया बनके तैयार हो गया है, तो चलिए मैं अब इसको निकाल लेती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एक भी गुजिया नहीं फटा था, क्योंकि मैंने बनाते समय जो किनारे पे पानी लगाया था ना, तो उस वजह से एक भी गुजिया नहीं फटा था मेरा। और यहाँ पे मेरे गुजिये बनके तैयार हो गए हैं, तो चलिए मैं खा लेती हूँ अपने गुजिये को। और लेकिन इसके बाद ना मुझे और भी गुजिये तलने थे, तो फिर इसके बाद मैंने उन सबको पहले तला था, और मुझे बनाना था इसके बाद समोसा भी। तो फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ना उसी समय समोसा बना लिया था जब मैं गुजिया बना रही थी। तो फिर मैंने गुजिये के साथ साथ ना समोसे को भी तल लिया था। घर पे अगर कुछ मीठा बना हो ना, तो फिर उसको खा खा के एकदम मन में उबन हो जाता है। तो फिर इसके लिए मैंने ना घर पे समोसा बनाया था, और मुझे बाहर का उतना ज़्यादा समोसा नहीं पसंद है, लेकिन अगर वो घर पे बना हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने आज घर पे ही समोसा भी बनाया था।